हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस का जो चैप्टर है स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आवेशन क्या होता है। आवेशन यानी जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें एक चार्ज उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम आवेशन बोलते हैं। आवेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। विजातीय यानी विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है और सजातीय प्रकार के वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे कि कोई चीज़ है जिनमें चार्जेस अलग अलग हैं, जैसे प्लस और माइनस है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि प्लस प्लस हो तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस माइनस हो तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एकांक आवेश क्या होता है। एकांक आवेश यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यानी समान परिमाण यानी कि एक जैसे जो होंगे दो सजातीय आवेश अगर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों और उनमें स्थित होंगे तो उनमें 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण यानी कि एक दूसरे से वे 1 न्यूटन के प्रतिकर्षण का बल लगाने पर वो खिंच जाएंगे। जैसे कि अगर हम एक ही जैसे चार्ज वाले वस्तु लेते हैं और उनमें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम उन्हें स्थिर रखते हैं तो वो 1 न्यूटन का बल लगाकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में उसका जो मात्रक होता है वो स्थिर वैद्युत मात्रक कहलाता है। अगर हम देखें तो जो है इसको कैसे हम देखेंगे, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक कूलाम आवेश क्या होता है। एक कूलाम आवेश यदि वायु या निर्वात में दो समान परिमाण के आवेशों को 1 मीटर की अगर हम दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे कि हम एक कूलाम आवेश कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी आवेश के सुचालक और कुचालक क्या होते हैं। सुचालक क्या होते हैं, जैसे पहला है पढ़ेंगे सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुचालक या चालक क्या होता है। सुचालक यानी कि जब किसी भी पदार्थ में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातुएं, जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन आदि। ठीक है, अब कुचालक क्या होता है। वे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम कुचालक कहते हैं, जैसे गंधक, मोम, सूखी लकड़ी और रबर आदि। अब अर्धचालक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं लेकिन उसमें अपद्रव्य मिला देने पे वे सुचालक में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इनका प्रयोग इनका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह
यानी कि विद्युत जो होता है उसके आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो हम माप करते हैं वो चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होती है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर कहलाता है। ठीक है, अब एम्पियर क्या होता है? किसी परिपथ में जब एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की जो तीव्रता होती है 1 एम्पियर होती है। यानी कि हम मतलब जिस परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं उसको हम नापते हैं एम्पियर में। जो भी उसकी धारा की तीव्रता होती है उसको एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा के प्रकार कौन से होते हैं? पहला प्रकार जो होता है वो डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। जैसे कि सेल, बैटरी आदि जो विद्युत धारा होती है उसमें हम डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं। जैसे टॉर्च हुआ, कैलकुलेटर हुआ, उसमें हम डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जैसे कि इसे अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इंग्लिश में। मेन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी कि हम एक मेंस बना लेते हैं, वहाँ से जो भी धारा पूरे घर में प्रवाहित होती है वो उसको हम विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविज़न आदि तथा कारखानों के सभी मशीनों को चलाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक लोहे तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबक कहते हैं। चुंबक का एक निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है। यानी कि अगर हमें उसका टेस्ट लेना है तो हम ये देखते हैं कि वो चुंबक है या नहीं है। तो अगर हम उस चुंबक को लोहे पर लगा दें, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये चुंबक है। चुंबक में जो असमान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। जैसे कि एस एस है, एन एन है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, वो उनसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे एस और एन है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक जो होता है वो 2 रूपों में मिलता है। पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है, जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं वे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इनका जो होता है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम चुंबक कोबाल्ट, निकेल तथा निकेल स्टील के बनाए जाते हैं। और ये देखा जाए तो इनकी एक दिशा निश्चित की जाती है। जैसे उत्तर दिशा प्रदर्शित करने वाले को एन और दक्षिण दिशा प्रदर्शित करने वाले को एस से अंकित किया जाता है। चुंबक की आकृति अनेक प्रकार की होती है, जैसे बेलनाकार, रॉड शेप, नाल शेप, चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास, इन सब चीज़ों से उनका शेप दिया जा सकता है। जो चुंबक का उपयोग होता है वो कई तरीके के हमारे जो घर में यंत्र चल रहे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, पंखा, वोल्ट मीटर आदि, इन सभी में हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे चुंबक के बारे में।